कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर चल रही पूरी कहानी बदल देते हैं। आपने शायद ध्यान दिया होगा, जब कोई इंसान लगातार पैसों की चिंता में जीता है तो उसके दिमाग को हर जगह सिर्फ कमी दिखाई देने लगती है। हर मौका रिस्क लगता है, हर सपना मुश्किल लगता है और धीरे धीरे इंसान मेहनत कम नहीं करता, लेकिन अंदर से हारना शुरू कर देता है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, अगर डर, चिंता और नकारात्मक बातें बार बार सुनकर दिमाग बदल सकता है, तो क्या कोई ऐसी ध्वनि भी हो सकती है जो इंसान के अंदर की कमी वाली सोच को तोड़ दे? पुरानी परंपराओं में एक ध्वनि का जिक्र मिलता है, जिसे कुछ लोग सिर्फ मंत्र मानते हैं और कुछ लोग उसे वेल्थ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो शब्द है श्रीम ब्रीजी। कहा जाता है कि ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, बल्कि दिमाग की अंदरूनी दिशा बदलने वाली ध्वनि है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है या फिर ये सिर्फ इंटरनेट का एक और भ्रम है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे, बिना अंधविश्वास के, बिना नकली मोटिवेशन के, बल्कि इंसानी दिमाग, अवचेतन मन और ध्वनि की शक्ति के नजरिए से। जब इंसान आर्थिक तनाव में होता है तो उसका दिमाग सामान्य तरीके से काम नहीं करता। धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान सिर्फ समस्याओं पर टिकने लगता है। कितना पैसा कम है, कितना कर्ज है, क्या खो सकता है, लोग क्या सोचेंगे। और यही चीज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जिस चीज पर इंसान लगातार ध्यान देता है, दिमाग उसी को उसकी सच्चाई मानने लगता है। यहीं पर अवचेतन मन की भूमिका शुरू होती है। अवचेतन मन मजाक नहीं समझता, वो सिर्फ दो चीजें समझता है, बार बार दोहराई गई बातें और उनके साथ जुड़ी भावना। अगर कोई इंसान हर दिन डर में जी रहा है तो उसका अवचेतन मन उसी डर को उसकी पहचान बना देता है। फिर इंसान चाहे लाख कोशिश करे, अंदर से उसे हमेशा कमी महसूस होती रहती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी सिर्फ जेब की स्थिति नहीं होती, वो पहले दिमाग की स्थिति बनती है। अब सोचिए, अगर नकारात्मक ध्वनियां, तनाव और डर इंसान की मानसिक स्थिति बदल सकते हैं, तो क्या कोई सकारात्मक कंपन भी अंदर कुछ बदल सकते हैं? यहीं से श्रीम ब्रीजी जैसी ध्वनियों की चर्चा शुरू होती है। दुनिया की लगभग हर पुरानी परंपरा में ध्वनि को बहुत शक्तिशाली माना गया है। कहीं घंटियों का उपयोग हुआ, कहीं मंत्रों का, कहीं विशेष आवृत्तियों का। क्यों? क्योंकि ध्वनि सिर्फ कानों से नहीं टकराती, वो शरीर और मन दोनों पर असर डालती है। आपने खुद महसूस किया होगा, कुछ गाने अचानक पुरानी यादें जगा देते हैं, कुछ आवाजें बेचैन कर देती हैं, कुछ संगीत सुनते ही मन शांत हो जाता है। यानी ध्वनि सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो मानसिक अवस्था भी बदलती है। अब इसी विचार को कुछ लोगों ने मंत्रों के साथ जोड़ा। उनका मानना था कि कुछ विशेष शब्द बार बार दोहराने पर दिमाग के अंदर चल रहे पैटर्न को बदल सकते हैं। श्रीम शब्द को प्राचीन परंपराओं में समृद्धि और ऊर्जा से जोड़ा गया और ब्रीजी को कुछ लोग एक विशेष कंपन की तरह देखते हैं। इंटरनेट पर लाखों लोग इस मंत्र का उपयोग करते हैं। कुछ लोग इसे ध्यान के दौरान बोलते हैं, कुछ लोग सोने से पहले और कुछ लोग सिर्फ बैकग्राउंड में सुनते रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है, ये मंत्र जादू की तरह आसमान से पैसा नहीं गिराता। असल बदलाव वहां होता है जहां इंसान का ध्यान बदलना शुरू होता है। दिमाग के अंदर एक सिस्टम होता है जो हर सेकंड लाखों चीजों में से सिर्फ कुछ चीजों को आपके सामने लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक वही कार आपको हर सड़क पर दिखाई देने लगती है। कार पहले भी वहां थी, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं था। यानी दिमाग वही चीजें दिखाता है जिन्हें वो आपके लिए महत्वपूर्ण मानता है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर समय कमी पर ध्यान देगा तो उसका दिमाग क्या ढूंढेगा? समस्याएं, डर, असफलता। लेकिन अगर धीरे धीरे उसका अंदरूनी फोकस बदलने लगे तो उसका नजरिया भी बदल सकता है। शायद इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं कि श्रीम ब्रीजी सुनते समय उन्हें अचानक नए विचार आने लगे, नए मौके दिखने लगे या अंदर उम्मीद बढ़ने लगी। हो सकता है ये पूरी तरह मानसिक प्रक्रिया हो, लेकिन सच यही है, इंसान की बाहरी दुनिया बदलने से पहले उसकी अंदरूनी कहानी बदलती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। कई लोग इस मंत्र को सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि एक विशेष मानसिक अवस्था में दोहराते हैं, खास तौर पर सुबह उठने के तुरंत बाद या रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि उस समय दिमाग पूरी तरह व्यस्त नहीं होता, मन थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन ज्यादा ग्रहणशील माना जाता है। कुछ लोग आंखें बंद करके धीरे धीरे मंत्र दोहराते हैं, कुछ लोग उसके साथ भविष्य की कल्पना करते हैं। लेकिन यहाँ गलती बहुत लोग करते हैं, वो सिर्फ पैसा सोचते रहते हैं, जबकि असली बदलाव पहचान में होता है।
अगर अंदर से इंसान खुद को हमेशा टूटा हुआ, कमजोर या बदकिस्मत महसूस करता रहेगा तो सिर्फ शब्द बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर कोई ध्वनि धीरे धीरे उसकी अंदरूनी भावना बदल दे तो वही चीज उसके फैसलों को बदल सकती है, और फैसले आखिरकार जिंदगी बदलते हैं। ध्यान से सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक चीज समान होती है, उनकी बाहरी सफलता आने से पहले उनके अंदर एक अलग विश्वास पैदा हो चुका होता है। वो मौके देखने लगते हैं जो बाकी लोगों को दिखाई ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अलग दिशा में ट्यून हो चुका होता है। अब सवाल ये नहीं है कि श्रीम ब्रीजी कोई जादुई मंत्र है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या कोई इंसान रोज एक ऐसी ध्वनि के साथ बैठकर अपने अंदर की कमी वाली सोच को धीरे धीरे बदल सकता है? शायद हाँ, क्योंकि इंसानी दिमाग आदतों से बनता है, दोहराव से बनता है, भावनाओं से बनता है, और यही कारण है कि शब्दों की शक्ति को हजारों सालों से महत्व दिया गया। लेकिन एक और सच है, बहुत लोग सिर्फ मंत्रों में खो जाते हैं और असली जिंदगी में कोई कदम नहीं उठाते। ये सबसे बड़ी गलती है। कोई भी ध्वनि, कोई भी ध्यान, कोई भी मानसिक अभ्यास तब तक अधूरा है जब तक इंसान वास्तविक दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता। अगर आप सिर्फ बैठकर समृद्धि बोलते रहेंगे लेकिन अंदर से डरते रहेंगे, काम टालते रहेंगे, नए मौके लेने से भागेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर कोई अभ्यास आपके अंदर की ऊर्जा बदल दे, आपका आत्मविश्वास बढ़ा दे, आपका ध्यान समस्याओं से हटाकर संभावनाओं पर ले आए, तो वही चीज आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग इस मंत्र को सिर्फ आध्यात्मिक चीज नहीं बल्कि मानसिक पुनर्प्रोग्रामिंग की तरह देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक इंसान जो हर दिन तनाव में जी रहा था धीरे धीरे शांत बैठना शुरू करता है, अपने मन को सुनना शुरू करता है, एक ही ध्वनि पर ध्यान देना शुरू करता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी कम होने लगती है। वो थोड़ा साफ सोचने लगता है, उसे नए विचार आने लगते हैं, वो खुद को पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करना बंद कर देता है। और शायद असली बदलाव यही होता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा बाहर से नहीं टूटती, पहले इंसान अंदर से टूटता है, और जब अंदर की दिशा बदलती है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हो सकता है श्रीम ब्रीजी सिर्फ एक ध्वनि हो सकता है उसके पीछे कोई गहरा मानसिक विज्ञान हो, और हो सकता है कि उसकी असली शक्ति सिर्फ इंसान के विश्वास में छुपी हो। लेकिन एक बात निश्चित है, इंसान जिस कहानी को बार बार अपने मन में दोहराता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी उसी दिशा में चलने लगती है। इसलिए शायद असली सवाल ये नहीं है कि यह मंत्र सच है या नहीं। असल सवाल ये है, आप हर दिन अपने अवचेतन मन को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? डर की, कमी की, हार की, या फिर एक नई शुरुआत की?